आज का यह कार्यक्रम कर्क राशि वालों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति के प्रभाव की वजह से आने वाले एक साल में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे। क्या वास्तव में बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में खुशहाली लेकर आने वाला है? क्या आपके जीवन में वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगा? इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि आपके पास अभी समय ना हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को समझ लिया तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपके जीवन में बृहस्पति के प्रभाव के कारण अगले एक साल में क्या अचीवमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं और किन क्षेत्रों में आपको अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति की, तो बृहस्पति ही एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो वृद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति को किस्मत का कारक कहा जाता है। बृहस्पति हम सब के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में इनको विभिन्न भावों का कारकत्व प्राप्त होता है, जैसे कि शिक्षा, धर्म, जान, बड़े बुजुर्ग, बड़े लोगों का जीवन में जो सहयोग प्राप्त होता है वह बृहस्पति के कारण ही होता है। साथ ही महिलाओं के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, क्योंकि इन्हें पति का कारक कहा जाता है। साथ ही संतान, संतान का सुख, संतान से मिलने वाला सुख बृहस्पति ही प्रभावित करते हैं। बृहस्पति शिक्षा के साथ बैंकिंग सेक्टर, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जुडिशरी, लॉ के फील्ड को, इन सभी क्षेत्रों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब बृहस्पति देव 1 मई को ट्रांजिट करेंगे, वृषभ राशि में जाएंगे और यहाँ पर 14 मई 2025 तक गोचर करेंगे, तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आने वाले हैं। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि है यदि आपकी, ठीक है, या तो लग्न हो सकता है कर्क या राशि हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, लेकिन बृहस्पति का यह गोचर आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव को दिखा रहा है। स्पेशली बृहस्पति आपके छठे और नवम के स्वामी होकर 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव में किसी भी ग्रह का जब गोचर होता है तो वह अच्छे परिणाम देता है। ऐसे में यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का रहेगा, आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, साथ ही आपके लाभ में भी वृद्धि होगी। हालांकि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं, लेकिन 11th हाउस में ये जो रूल है यह लागू नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनके साथ में छोटी मोटी तकलीफें आपको देखने को मिलेंगी, तो संबंधों को बेहतर करने का आप प्रयास अवश्य कीजिएगा। हाँ, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपके लिए मनचाही सफलता प्राप्त होगी। आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ था, प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे। मनचाही जगह पर आपको ट्रांसफ़र प्राप्त हो सकता है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र में, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, और सरकारी क्षेत्र में अगर आपने कोई इलीगल काम किया है तो उसको लेकर परेशानी अवश्य होगी। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो मेडिकल लाइन से आप जुड़े हुए हैं या आप प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए लाभकारी समय है, लेकिन कार्यस्थल पर आपको दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से शारीरिक तौर पे आप थकान महसूस करने वाले हैं। बृहस्पति देव की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है वह आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। तो देखिए, यह समय उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिन लोगों का काम कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, ऑनलाइन से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं वो 3rd हाउस से देखे जाते हैं। तो आपका 11th हाउस जो होता है ना वो सोशल सर्कल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 से ये 3rd को देख रहे हैं तो 11th को भी एक्टिवेट कर रहे हैं और 3rd को भी। तो जो लोग सोशल मीडिया वगैरह पे काम करते हैं या ऑनलाइन किसी भी प्रकार से वीडियोज क्रिएट करने का काम करते हैं, ब्लॉगिंग का कार्य करते हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है। जो लोग किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जो कि स्क्रिप्ट राइटिंग का है या बुक राइटिंग का है, तो आपके लिए समय अच्छा है। छोटे भाई बहनों के करियर में उनको सफलता मिलना, छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर होगा, क्योंकि 3rd हाउस छोटे भाई बहनों का होता है। तो यह समय आपके छोटे भाई बहनों के जीवन के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही उनसे संबंध आपके सुधरेंगे, संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। वही जो कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातक हैं, आप अगर आपका कोई भी ऐसा कार्य है, आप किसी ऐसे कार्य से जुड़े हैं जिसमें एक शहर से दूसरे शहर में आपको यात्रा करनी पड़ती है, तो निसंदेह आपको यात्राओं से बेहतर लाभ प्राप्त होगा। अब देखें कि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं अमृतमय दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ रही है। यह समय
आपके जीवन में कुछ इच्छा पूर्ति का, जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में बताया था, 5th हाउस होता है मनोरंजन का। तो आप देख पाएंगे जो अभी तक आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस चल रहे थे, मानसिक परेशानियां आपके अंदर बनी हुई थी, तो अब आप देख पाएंगे कि आप मन से भी प्रसन्नचित रहेंगे और इंजॉय करते अपने लाइफ में नजर आएंगे। साथ ही मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज, बड़े ऑफर्स आपको प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए हाथ से समय बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई में आपको प्रगति देखने को मिलेगी। साथ ही आप अगर कहीं बाहर एडमिशन लेना चाहते हैं, बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। इसके अतिरिक्त कम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह भी आपको देना है, तो भले ही आप शनि के ढैया में चल रहे हों, मेरा अनुभव यही रहा है कि जब व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़े अचीवमेंट होते हैं या बड़ी कोई नेगेटिव भी घटना होगी तो वो ढैया और 7.5 के दौरान ही होती है। तो यह समय आप स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, कम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। साथ ही 5th हाउस से प्रेम संबंधों को देखा जाता है। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, आपके लिए यहाँ पर प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। आपके नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए प्रपोजल्स मिल सकते हैं, ये बात अच्छी आपके लिए रहेगी। दूसरी बात कि अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में थे, विवाह के बारे में सोच रहे थे, तो अब 1 मई से लेकर 14 मई 2025 तक का टाइम फ्रेम अच्छा है। हालांकि जुलाई का भी महीना आपके प्रेम विवाह के लिए अच्छा रहेगा, इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी, शादी विवाह तय नहीं हो पा रहा था, उनके लिए भी बृहस्पति का यह गोचर शानदार रहेगा। साथ ही आपको संतान का सुख भी प्राप्त होगा। जो नवविवाहित लोग हैं उनके लिए संतान का सुख अवश्य यहाँ पर बृहस्पति देव देंगे। अब देखिए, बृहस्पति की नवम जो दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। 7th हाउस पर बृहस्पति की नीच की दृष्टि पड़ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही थी, तो उन परेशानियों से आप बाहर जरूर निकलेंगे। लेकिन नीच की दृष्टि पड़ने की वजह से थोड़ा सा ये बात जरूर ध्यान रखें कि आपके जो पार्टनर होंगे या आप स्वयं कर्क राशि वाले हैं, तो पार्टनर में थोड़ा सा अहंकार दिखेगा, या हो सकता है कि उनका नेचर ऐसा हो जाए कि वो जबरदस्ती अपनी बात को मनवाएं। ठीक है, तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा पार्टनर जो भी कह रहे हैं उनकी बातों को थोड़े समय के लिए मान लीजिएगा, क्योंकि जिद ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसके कारण मैरिटल लाइफ में दिक्कत होगी। अगर आपके पत्रिका में शनि की स्थिति खराब है, शनि अगर नीच का बैठा हुआ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए डाइवोर्स के भी योग बना देंगे। तो ये थोड़ी सी निगेटिव घटना है, लेकिन मैं बहुत कम चांसेस देख रहा हूँ। गोचर के आधार पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना, भले ही नीच की पड़ रही है, लेकिन चीज़ें आपके लिए बेहतर करेंगे बृहस्पति। इसके साथ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होंगे, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी अष्टम में है, जो कि गुप्त संबंधों का है। और बृहस्पति की दृष्टि जब 7th हाउस पर पड़ती है, या बृहस्पति और चंद्रमा जब आमने सामने होते हैं, तब ऐसे योग बन जाते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बिजनेस व्यापार से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। इसके साथ में यदि देखा जाए तो पार्टनरशिप से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके रिलेशन में सुधार देखने को मिलेगा। हाँ, 1st भाव पर राहु की दृष्टि है, तो थोड़ा सा हेल्थ वगैरह का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जरूरत से ज़्यादा किसी के ऊपर बिलीव नहीं कीजिएगा, और इसके साथ ही अपने वाणी को आप नियंत्रित करके चलिएगा। वाणी की वजह से कहीं ना कहीं से परिवार के लोगों के साथ में दूरियां बन सकती हैं, कुटुंबीजनों के साथ में। और आपका जो बैंक बैलेंस है उसको लेकर आप सचेत रहिएगा। किसी भी व्यक्ति के ऊपर जरूरत से ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिएगा। आप ही के लोग आप ही का बन के और पैसे लेकर निकल लेंगे, बाद में आप अकेले रह जाएंगे। तो बैंक बैलेंस से जुड़ी हुई चीज़ें, अपनी OTP वगैरह, ATM कार्ड वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वो कितना भी भरोसेमंद आदमी क्यों ना हो, अन्यथा चीटिंग होगी। तो फिर बाद में आप ऐसे व्यक्ति हैं कि फिर आप इमोशनल होने के अलावा आपके पास कुछ बचता नहीं है। तो मैं पहले से ही आगाह कर रहा हूं, इसको निगेटिव नहीं हम कह सकते, बट आगाह आप रहिएगा 2nd हाउस से रिलेटेड चीज़ों को लेकर। बाकी इसके अतिरिक्त चीज़ें बेहतर हैं, बिजनेस से लाभ होगा, नौकरी से लाभ होगा, चीज़ें बेहतर आपके लिए देखने को मिलेंगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो परिस्थितियाँ आपके लिए बेहतर रहेंगी। उपाय क्या करें? देखिए, लाभ भाव में बृहस्पति आए हैं, तो गुरुजनों का सम्मान कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए। दूसरी स्थिति कि वाणी को संयमित करके चलिए, और सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अपने गले में सोना धारण कर लें। ठीक है, सबसे अच्छा उपाय रहेगा सोना गले में अगर आप धारण करते हैं, तो इससे 9वां भाव एक्टिवेट, ऑलरेडी 9वां के स्वामी होकर लाभ भाव में गए हैं, तो 9वां भाव से आपको भाग्य का भी सहयोग मिलेगा और जुपिटर का भी सहयोग अच्छा मिलेगा। आपके दाम्पत्य जीवन की भी स्थितियां अच्छी होंगी। अगर आप पुरुष हैं तो भी आप सोना धारण कर लें, अगर आप स्त्री हैं तो भी आप सोना जरूर शरीर में धारण करके रखें। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब